अस्सलामुअलैकुम। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर अज़हर और हर दफ़ा की तरह मेरा साथ देंगे स्पोर्ट्स राइटर्स, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट रेहानुल हक और हसन चीमा। आज का हमारा प्रोग्राम जी, आज हम फोकस करेंगे प्राइमरीली यूएफए चैम्पियंस लीग पर, जहां पर हम बात करेंगे राउंड ऑफ 16 के मैचेस की, उनमें कहां कौन सी टीम में कमी पेशी रही उस पर बात होगी, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे प्रीव्यू भी कर सकें क्वार्टर फाइनल का। उसके अलावा आज हम बात करेंगे कि NBA जो कोविड-19 की सिचुएशन में एक बार फिर बहाल हुई है, उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या लेसन हमें लेने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का स्पोर्ट्स शो हो और आप इंग्लैंड और पाकिस्तान के पहले टेस्ट की बात ना करें, ये मुमकिन नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि शुरुआत हम करें और पोस्टमार्टम कर सकें पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच का। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद नाउ। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पहला टेस्ट। रेहान, 3.25 दिन हमें ये लगा कि हम लोग हावी हैं इंग्लैंड पर, और फिर उसके बाद क्या हुआ वो हमें समझ नहीं आई सही तरीके। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, व्हाट वेंट रॉन्ग? आई थिंक इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो कोई नहीं है। पाकिस्तान आई थिंक एज यू मैंशन मोस्टली टेस्ट मैच डोमिनेट किया, और जो जहाँ तक बात थी पाकिस्तान की बैटिंग की इन द सेकंड इनिंग्स, हसन उस पर डिटेल में बात करेंगे। आई वांट टू टच अपॉन द फैक्ट दैट व्हेन इंग्लैंड वुड वन 17 फॉर 5, किसी एक प्लेयर को ब्लेम करने से ज़्यादा आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं प्लानिंग में तो कोई कमी नहीं रहेगी। और मेरे ख्याल में अगर क्रिस वोक्स का कोई भी रिकॉर्ड देखे तो अगेंस्ट द बाउंसर उनको मसला होता है। एंड उनका अगर आप रिकॉर्ड देख लें थ्रू आउट और आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो बाउंसर इज समथिंग दैट ही स्ट्रगल्स विद। तो पाकिस्तान ने बाउंसर का प्लान ट्राई तो ज़रूर किया, जो उसमें इशू ये है कि नसीम शाह अराउंड द विकेट आए, उन्होंने 4-5 बॉलें एक ओवर की करवाई, अगले ओवर में दोबारा आए। स्टोक्स वाज गिविंग हिमसेल्फ रूम, ऑफ साइड क्लियर करने की कोशिश कर, क्लियरली यू सॉ हिम कि उसको अपनी टैक्टिक चेंज करनी पड़ रही थी। उसने जैसे ही ऑफ साइड पर चौका मारा, हमने फील्ड चेंज करके उधर लेकर वो टैक्टिक हमने छोड़। आई मीन जब उन्होंने काउंटर अटैक किया है, पाकिस्तान डिड नॉट स्टिक टू अ सिंगल स्ट्रैटेजी फॉर मोर देन अबाउट 4 to 5 ओवर्स, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। अगर आप ग्रेट इनिंग्स बाय बटलर एंड वोक्स और वो सारी, आई मीन वन ऑफ द ग्रेट पार्टनरशिप्स इन रीसेंट टाइम्स, बट अगर आप एक प्लान रख कर और वो आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता उसके बाद हारें तो इतना दुख नहीं होता, ना कि हर 4 ओवर बाद आप प्लान चेंज करते रहें। हसन काका, क्या ये कहा जा सकता है कि वोक्स के खिलाफ प्लान नहीं था? क्योंकि अमूमन मैंने देखा ये, क्योंकि हमने PSL में भी ड्रेसिंग रूम में आप ये देखा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा के मैच की, कि आप पहले सारे टॉप, आपके एग्जांपल मैं एग्जांपल इसलिए देने लगा क्योंकि आप लोगों ने उस पर मुझसे बात की थी कि आप लोगों ने सबकी तैयारी की लेकिन आप आजम खान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो परफॉर्मेंस से। तो क्या ये कहा जा सकता है कि मे बी स्टोक्स, बटलर और इन लोगों पे इतना फोकस था कि वोक्स की तैयारी नहीं की गई थी? आई थिंक ये कहा जा सकता है अगर इफ इट वाज लेट्स से डॉम बेस कर रहा होता। क्रिस वोक्स ने आपके खिलाफ 2016 की सीरीज में भी बैटेड सिमिलरली, इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली थी, बट ही हैड दोस 20s 30s 40s जिसमें वो स्कोर कर रहा था। वोक्स की इवन बिफोर दिस टेस्ट आप पाकिस्तान के खिलाफ 33-34 की एवरेज थी कंपेयर टू हिज करियर एवरेज ऑफ 25, तो ही ऑलरेडी परफॉर्म्स वे बेटर अगेंस्ट पाकिस्तान देन एनी अदर टीम। जो बॉलिंग वाली बात है वो तो रेहान ने की। आई थिंक उसकी अगर आप खाल उधेड़ने की कोशिश करें तो बहुत उसकी चीज़ें निकल सकती हैं। मैं तो आई वुड ऑलवेज गो बैक टू दैट थर्ड इनिंग्स, इवन द नाइट बिफोर जो डे 3 की जो शाम थी, उस पर भी मेरी व्हाट्सएप पे मेरी रेहान की हमारे दोस्तों की कई एक लंबी बहस हो रही थी, क्योंकि देवर ऑल कि जी पाकिस्तान तो 250 तो डिफेंड कर ही रहता है, एंड आई वॉज एडमेंट के 350 की आपको लीड चाहिए थी, बिकॉज आप अगर आपकी 100 की लीड लगी है गोइंग इनटू डे 3 का टी, आप 20 for 1 है, मतलब कि 127 पे 1 है। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरी टीम को आपने मौका भी नहीं देना, उनको मोमेंटम नहीं देना, उनको चांस नहीं देना कि वो वापस आ सकें। वो जो रूथलेसनेस है, दैट इज समथिंग दैट पाकिस्तान ऑलवेज लैक्ड, और वही इस मैच में भी मिसिंग दिखाई दी। जो पर्टिकुलरली अगर आपने, मतलब अगेन वी डोंट टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स क्योंकि उस तरह का शो नहीं है, बट अगर आप एक ट्रेंड की बात करें, यू लुक एट ऑल द इनिंग्स, ऑल द विकेट्स जो आपने उनके बैट्समैनों के लिए, उनके दोनों ओपनर्स को अच्छी बॉलें पड़ी, पहली इनिंग्स में भी दूसरी इनिंग्स में भी। सेम चीज़ स्टोक्स को 2 अमेजिंग बॉलें करानी पड़ी उनको आउट करने के लिए, रूट को दोनों दफ़ा अच्छी बॉल करानी पड़ी आउट करने के लिए। आपकी सेकेंड इनिंग में आपके टॉप 5 में से 3 बंदे एक लेग साइड कैच आउट हो जाता है, एक टॉप एज टू द ओनली बाउंड्री राइडर आउट होता है, और एक रन आउट होता है। अगर आप अपनी टॉप 5 की विकेटों में से 3 दे रहे हैं अगली टीम को, तो दैट इज वेयर यू आर लूजिंग द मैच। इट्स नॉट द टेल, इट्स नॉट योर बॉलिंग। अगर 270 का टारगेट है तो
एक आपको अच्छी पार्टनरशिप चाहिए होती है और वो कवर हो जाता है। यही टारगेट 270 के बजाय 370 का होता तो आई डोंट थिंक इंग्लैंड पहुंच पाता। So in You your lost the opinion, match we in the lost third innings. you lost the match in the third innings. So let's talk about the third innings briefly. तो रेहान जब बात आ रही थी कि जी शादाब टीम में होंगे, ऑब्वियसली एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो अभी भी अब तो खैर आई थिंक उस पर ज़रा ज़्यादा बात होनी शुरू हो गई है, वो हो गई है फवाद आलम की सिलेक्शन की, ठीक है। और अब लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक अब प्रेशर ज़रा मैनेजमेंट पे ज़रा ज़्यादा होगा टू स्ट्रेंथन द बैटिंग विद फवाद आलम। सो डू यू थिंक द सिलेक्शन ऑफ शादाब खान was, I mean, in the end fine जब आप कंडीशंस वगैरह देखते हैं, या अब आई थिंक कि शादाब को ही जगह बनानी पड़ेगी फॉर फवाद? आई थिंक एक चीज़ मैंने इस शो पे पहले भी डिस्कस की थी कि स्पिन के ऊपर अक्सर बात ओल्ड ट्रैफर्ड की बात होती है कि बॉल स्पिन कितना करती है, और पाकिस्तान माइट लुक इनटू दैट कि यू नो सबसे ज़्यादा स्पिन ओल्ड ट्रैफर्ड पे करती है। बट अगर आप ओवरऑल एवरेज देखें ऑफ स्पिनर्स, इट्स नॉट दैट ग्रेट इन ओल्ड ट्रैफर्ड डिस्पाइट द अमाउंट ऑफ स्पिन दे आर गेटिंग। इस सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा असिस्टेंस थी, पर आपको इसमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब आपने 2 स्पिनर्स खिलाए, व्हेन डिड द बॉल इन टैंडम? देयर वाज ओनली वन स्पेल व्हेन यासिर एंड शादाब बोल्ड टुगेदर। एंड शादाब इज क्वाइट क्लियरली, अगर आप उसे फिफ्थ बॉलर के तौर पे लेकर जा रहे हैं तो यू हैव अंडर बोल्ड हिम। या अंडर एब्सोल्युटली अंडर बोल्ड हिम। आई आल्सो थिंक कि सिर्फ शादाब नहीं, आई आल्सो थिंक कि काफ़ी दफ़ा पे देयर वर टाइम्स व्हेन नसीम कुड हैव बोल्ड मोर, इवन शाहीन कुड हैव बोल्ड मोर, बट दैट्स हाइंडसाइट। जो असल बात आपको करने वाली है कि आप अगर अपनी बैटिंग की बात करें और नंबर 7 पे अगर आपको कोई बैट्समैन चाहिए, तो फवाद कम्स इनटू द टीम, ही विल नॉट बी बैटिंग एट 7, ही विल प्रॉब्ली बैट एट 6, एंड शादाब अगर बाहर जाते हैं, अगर आपने नहीं यूटिलाइज करना उसको तो इट मेक सेंस। बट अगर आप उसका पहली इनिंग्स में देखें तो ही इज़ अ वन जिसका 45 किया था और उसकी वजह से वो आपका कलैप्स रुका है। द क्वेश्चन दैट पाकिस्तान नीड टू आंसर फॉर देमसेल्व्स एंड डिस्कस इज के क्या आपको नंबर 7 पे एक ऑलराउंडर चाहिए, या आप रिजवान को 7 पे खिला के नंबर 6 पे एक बैट्समैन खिला सकते हैं? दैट इज़ अ मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अजहर अली की भी कल स्टेटमेंट थी कि नंबर 7 पे हमें एक ऑलराउंडर चाहिए, पर अगर आपने ऑलराउंडर को खिलाना है, शादाब नहीं किसी को भी आपने खिलाना है, तो आपको एटलीस्ट उसको यूटिलाइज थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, आप भी जी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। #TCL स्पोर्ट्स लाउंज पे आप अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें और हम कोशिश करेंगे कि अपने शो में उन्हें अपने शो का हिस्सा बना सकें और उस पर बात करें। और आपने क्योंकि बात की नंबर 7 पे बैटिंग करने की, तो अदनान शाहिद हैं हसन, वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि फ़हीम अशरफ इज़ डिज़र्विंग टू बी इन द टेस्ट स्क्वाड? शुड ही बी इंक्लूडेड इन द प्लेइंग 11 फॉर द नेक्स्ट टेस्ट इंस्टेड ऑफ शादाब? आई थिंक विद फहीम, मतलब कि ही डिडंट हैव गुड PSL दिस ईयर, बट हमारे लिए तो PSL 3 PSL 4 में उसने परफॉर्म किया, बट इन इंटरनेशनल क्रिकेट ही जस्ट हैजंट स्टेप्ड अप विद द बैट स्पेशली। मतलब T20 और इवन टू एन एक्सटेंट वनडे में ही स्टेप्ड अप विद द बॉल, बट he hasn't delivered to the level that say Shadab has, both with the bat and with the ball in white ball cricket. Red ball में तो दोनों hardly खेले हैं, but again it goes back to वही बात कि अगर if you want to have a fifth bowler, आप fifth bowler क्यों खिलाते हैं? अपनी बॉलिंग अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए, रोटेशन लाने के लिए। आपको पता है कि यार जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप कर सकते हो, बट बिकॉज 3 लगातार टेस्ट मैच हो रहे हैं तो आपके 3 मेन फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है, उनको रोटेट करना है। फर्स्ट इनिंग्स में आई थिंक शादाब बोल्ड 1 आउट ऑफ द फर्स्ट 45 ओवर्स और सेकंड इनिंग्स में 1 आउट ऑफ द फर्स्ट 50, 51 या 52 ओवर्स। तो मतलब फिर वो वाला जो रोल है, अगर आप 50वें ओवर के बाद ही 5वां बॉलर लेके आ रहे हो कंसिस्टेंटली, तो आई थिंक नॉट जस्ट फवाद बट चले इफ्तिखार अब स्क्वाड में नहीं, बट इफ्तिखार कैन डू दैट जॉब, इफ हारिस सोहेल वाज अजहर अली कैन डू दैट जॉब, अजहर कैन डू दैट जॉब। अगर आपने वो ऑलराउंडर खिलाना है, मतलब इट्स नॉट जस्ट शादाब, मतलब कि हम दोनों के केस में तो ऑब्वियसली विल बी बायस्ड फॉर शादाब बिकॉज ऑफ आवर एसोसिएशन विद हिम। ना प्लीज बायस, प्लीज बट लाइक हाँ, मैं फेयर होके ही बात कर रहा हूँ कि फिर देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार इसका जो रोल है क्या उसके मुताबिक आप खिला रहे हो। इस मैच पे शादाब डिड नॉट प्ले एज एन ऑलराउंडर, मतलब ही वेंट इन एज एन ऑलराउंडर, लेकिन आपने उसको यूटिलाइज एज अ बैट्समैन जो कि ओकेजनली बॉल कर सकता है, उस लिहाज से किया था। और अगर आपको वही रोल यूज करना है तो फिर फवाद इज द फार बेटर ऑप्शन। ठीक है। अच्छा रेहान, अगर तो हम फ्रैंकली स्पीकिंग अगला मैच भी ओल्ड ट्रैफर्ड में खेल रहे होते तो हम ये वाली बात कर सकते थे कि जी चलो ठीक है, कंडीशंस ऐसी हैं कि यू कैन स्टिल गो अहेड विद द सेम कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों स्पिनर्स के साथ। लेकिन अब साउथहैम्पटन की बारी आ रही है। डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर कोई मेजर चेंज होगा इन द 11 या नहीं? देखिए एक चीज़ तो पाकिस्तान फैंस के लिए भी आई जस्ट वांट टू से दिस कि हम जब किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं और अभी भी हम जिस तरह कर रहे हैं तो अब हम एक पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं। अगर यही आपके नंबर 6-7 ने पार्टनरशिप की होती तो हम इसको बहुत डिफरेंटली देख रहे होते। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव क्रेडिट टू वोक्स एंड
बटलर फॉर द पार्टनरशिप दे पुट अप। सेकेंडली, अगर आपने अपनी गलतियां निकालनी है तो आपने ये भी देखना है कि आपका जो बॉलिंग अटैक है वो कितना यंग है। स्पेशली आपके जो दो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं, शाहीन और नसीम, एट टेस्ट लेवल दे आर वेरी वेरी यंग। ठीक है, वो इतने टूर्स भी नहीं उन्होंने किए। यहाँ पे आपको जो चेंजेस करने हैं वो ये देखते हुए करना है कि इनमें से जो नए आपके बच्चे आ रहे हैं जिनसे आपने अगले 10 साल की क्रिकेट खेलनी है, उनका कॉन्फिडेंस नहीं शैटर करना आपने। दिस इज द टाइम व्हेन दे नीड टू बी गिवन कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड कि यू आर गुड इनफ टू सक्सीड एट दिस लेवल। तो अगर आपने चेंजेस करने तो आई होप कि नसीम और शाहीन आर नॉट टू पीपल दे टच, बिकॉज आपकी टेस्ट क्रिकेट की जितनी भी परफॉर्मेंस अवे फ्रॉम होम होगी, यू आर गोइंग टू हाईली रिलाई ऑन दीज टू ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years at least। ठीक है, तो फिर अगर हम इनकी बात ना करें तो वी हैव टू टॉक अबाउट द पर्सन जिसे सबसे ज़्यादा इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और वो है पाकिस्तानी कप्तान अज़हर अली। तो अज़हर अली की कैप्टनसी पे थोड़ी सी आप बात करें। व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग फॉर हिम, एंड क्या मतलब वाज इट जस्ट एक ब्रिलियंट रेयर गार्ड एक्शन इंग्लैंड की तरफ से, या फिर अज़हर इज एट फॉल्ट? देखिए, मैं इस पे ज़्यादा डिटेल पे इसलिए बात नहीं करूँगा कि आई एम श्योर कल से जब से पाकिस्तान मैच आ रहा है तो एवरी वन इन आवर मीडिया, ऑन फैंस, ऑन ट्विटर, फेसबुक, एवरीवेयर सोशल मीडिया आर टॉकिंग अबाउट अज़हर्स कैप्टनसी। द मोर वनिंग थिंग इज अज़हर्स बैटिंग राइट नाउ। ठीक है, ठीक है, अगर अज़हर एज अ बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट व्हेन ही इज़ अ कैप्टन, जब वो फील्ड के अंदर कैप्टनसी कर रहे हैं, बिकॉज ही डज नॉट गेट दैट व्हेन ही इज़ बैटिंग एंड हिज प्लेस एज अ बैट्समैन इज अंडर क्वेश्चन। तो शायद वो डिसीजंस में उस तरह स्टैंड नहीं ले सकते बिकॉज ही इज़ वरीड अबाउट हिज ओन पोजीशन। सो आई थिंक द डिस्कशन राइट नाउ शुड बी के अज़हर की बैटिंग किस तरह इंप्रूव करनी है, एंड ही इज़ कम बैक इन द पास्ट। उसका इंग्लैंड का पिछले टूर में भी ही वेंट थ्रू अ रफ पैच, देन यू नो केम बैक एज वेल, बट Azhar needs to work out first of all on his batting, and captaincy is something that will automatically get better if his batting gets better। अच्छा, अज़हर इज़ नॉट द ओनली वन जिसकी बैटिंग पर इस वक्त तनकीद हुई है। ठीक है, रिजवान का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट गया है बिहाइंड द स्टम्प्स। ठीक है, मतलब ये कि आपने देखा कि इवन स्काई के जो कमेंटेटर्स थे वो भी बार बार रिजवान की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन आपको नज़र आया कि रिजवान की बैटिंग लेफ्ट अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। सिमिलरली आबिद अली की भी जो इनफैक्ट पहली इनिंग्स में तो चले ठीक है उन्होंने सारा मुश्किल काम कर लिया, वेरी सॉर्ट द न्यू बॉल, लेकिन हमने देखा कि सेकंड इनिंग्स में ये फील किया गया कि विकेट सॉर्ट ऑफ लाइक वाज थ्रोन अवे मोर देन एनीथिंग एल्स। असद शफीक इज़ आल्सो समवन जो इस वक्त अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान अभी भी इन तीनों पर परसिस्ट करेगा अगले टेस्ट में, या आपको लगता है कि इन्हीं की जगह फवाद आलम आएंगे? आई थिंक ऑब्वियसली करेगा, बिकॉज इवन विद असद वट एवर हिज इशूज़ आर, मतलब कि पहली इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स में ही हैड अ गुड स्टार्ट, गॉट रन आउट, और इन जनरल भी अगर आप देखें मिसबा और अज़हर जितनी देर खेले हैं, दे नेवर रियली टच्ड असद, कभी उसकी ड्रॉपिंग की बात नहीं। आई थिंक द ओनली टाइम वाज 2013 में जब ये श्रीलंका गए थे, या 2014 में। आई थिंक ही इज प्लेड लाइक 70 टेस्ट मैचेस। हाँ, तो उस वक्त बात आई थी कि शायद उमर अकमल उनको रिप्लेस कर ले, बट ही केम बैक, ही स्कोर्ड 100। तो असद इज नेवर बीन अंडर दैट सॉर्ट ऑफ। और वैसे भी अगर प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें, जब से मिसबा और यूनस रिटायर हुए हैं, असद ठीक है कोई आई कैचिंग परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन ही स्टिल एवरेजिंग 37-38। या लगभग ऑलमोस्ट 40 के करीब ही एवरेज। आई थिंक द रियल जो ड्रॉप ऑफ हुआ है वो अजहर का ही है, जैसे रिहान मेंशन अर्लियर। अगेन उसकी कप्तानी पे हम बात नहीं करेंगे बिकॉज और बहुत लोग हैं बात करने वाले, और आई थिंक वट एवर पॉइंट जो हम यहाँ पे रेज करेंगे वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई और रेज कर चुका होगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम द वन थिंग आई वाज लुकिंग एट वाज कि अगर आप कंप्लीटली मतलब आउट ऑफ द, ऑब्वियसली ये होगा नहीं, लेकिन इन एन एक्सट्रीम वर्ल्ड अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं जी हमने रिजवान भी नहीं से भी नहीं खुश, अदर से भी नहीं खुश, वी नीड सरफराज को वापस लाना है एज द करंट नैरेटिव इज, तो उस पर भी मैं देख रहा था सरफराज एज कैप्टन एवरेजेस 25, एज नॉन कैप्टन एवरेजेस 41। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे किसी और को कप्तान बनाना है तो आप ये ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेंगे। अजहर और सरफराज जो आपके लास्ट दो कप्तान रहे हैं, देव बिन कम्प्लीटली मतलब के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे आई है, देयर ओन परफॉर्मेंसेज हैव डिटेरिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। ठीक है, आप भी जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं हैशटैग TCL स्पोर्ट्स लाउंज के अंदर। ASD हैं, उन्होंने बात की है कि जी अजहर ने दूसरा न्यू बॉल अब्बास को क्यों नहीं दिया। आई थिंक तब तक सिचुएशन ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए अब्बास को नहीं दिया जा सक रहा था। आई थिंक दे वांटेड एक्सप्रेस पेस। ज़ीशान इकबाल वो कह रहे हैं कि जी शान भी मीडियम पेसर के तौर पर बात कर सकते हैं, तो इसलिए फ़हीम अशरफ की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आगे चलकर एक और बात है, अगर आप ये वाली बात देख रहे हैं तो क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट था
होबार्ट या ओल्ड ट्रैफर्ड? आई थिंक होबार्ट। ओके Yeah, एक yeah. सेकंड ये रात को यही गुफ्तगू हो रही थी कि मतलब कि हमारे कुछ जो यंग फैंस होते हैं पाकिस्तान टीम के, वो बात कर रहे थे कि बड़ा एक हार्ट रेंचिंग लॉस है ये, एंड आई स्टार्टेड काउंटिंग एंड इट barely makes the top 10 यार। That's I think that's also because we grew up in the 90s and we saw so many heartbreaks. मतलब like- 97 फैसलाबाद, 99 2000 में होबार्ट, वो इंग्लैंड के वो कराची वाला मैच, मतलब कि 97 से 2000 तक शायद 5 मैच हुए Yeah, थे which were yeah. a worse loss than this। तो like ये तो this is part of being a Pakistan fan यार। अच्छा, यहाँ पर Welcome to the club. Welcome to the club, हाँ। नहीं, असल में just लेकिन हसन, just मैं one बड़ा minute। फ्रैंक बात कर रहा हूँ, मतलब कि आई थिंक शायद आप हमेशा इंग्लैंड में इतना अच्छा करते हैं कि आपको होता है कि नहीं यार, आप इंग्लैंड में चलो, आप बाकी कहीं पर मैच you know sort of like you give the match away. I understand it. I also think that this whole generation has been sort of spoiled by वो जो 2010 से 2018 तक मिसबा एंड अजमल एंड मिसबा एंड यासिर के आप हर फोर्थ इनिंग्स जो भी डिसेंट स्कोर लगता था आप डिफेंड कर लेते थे। लॉर्ड्स की बात करें या अबू धाबी की बात करें, पोस्ट मिसबा एक आपने सरफराज का देखा, वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला फर्स्ट टेस्ट था 2018 में, डे 5 पे ऑस्ट्रेलिया हैड टू सर्वाइव द होल डे टू गेट अ ड्रॉ। उस्मान ख्वाजा और टिम पेन ने बैटिंग करके बचा लिया था, एंड दिस इज द सेकंड टाइम दैट्स हैपनिंग। असल में यू आर स्पॉइल्ड बाय जो मिसबा अजमल यासिर वाला एरा था, दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ एन अनॉमली। मतलब उस पीरियड में आपने कभी 250 से ऊपर चेस नहीं करवाया, बट एट द सेम टाइम आपने बिटवीन 85 एंड 2000 जब वसीम, इमरान, कादिर, सकलैन, मुश्ताक ये सब होते थे, आपने 4 दफ़ा 250 से ऊपर चेस कराया हुआ है। तो ये वाला पीरियड इज द अनॉमली, इट्स नॉट जो अब ये हो रहा है, दैट इज अ रिटर्न टू नॉर्मलसी। और आप अगर चाहें तो आप इस पर डायरेक्ट हसन चीमा से बात कर सकते हैं उनके ट्विटर हैंडल @mediagag पर, क्योंकि हसन इस टाइप की कॉन्वर्सेशंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। रेहान अब एवरीवनस ब्लॉक्ड, एवरीवनस म्यूटेड। अच्छा नहीं, लेकिन अब यहाँ पर रेहान, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स थे, क्योंकि सीरीज़ में जाने से पहले सवाए हसन चीमा के बाकी सारे कह रहे थे कि जी ये सीरीज़ पाकिस्तान अगर कोई मैच, मतलब एक मैच भी नहीं जीत सकता, बहुत मुश्किल होगा, जिसमें अब पहले इस मैच ने एक और चीज़ की हम सबको उम्मीद दी है, ठीक है, उम्मीद दिलाई है। अब यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव था वो एक तो शान मसूद था, ठीक है। शान मसूद ने आपको ये बात दिलाई है कि दूसरी वाली जो इनिंग्स में उसकी डिसमिसल थी, आई मीन इट हैपेंस, ठीक है, लेकिन शान मसूद वाज अ मेजर पॉजिटिव, नंबर 1। नंबर 2 मेरे नज़दीक तो आबिद अली की फर्स्ट इनिंग्स में जो जिस तरीके से उन्होंने शान के साथ न्यू बॉल सी ऑफ किया, दैट वाज आल्सो पॉजिटिव। तीसरी बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़, अब्बास अभी भी फॉर्म में है, और जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ फॉर मी वाज यासिर शाह, राइट, ठीक है। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई एम मिसिंग? I think the one positive thing that all of Pakistan should take from this is how well Pakistan fielded. ठीक है, हमने पहली इनिंग्स में कैच, तुम कह रहे हो अगले मैच में नहीं करेंगे? हाँ यानी खुश होना कि पहली इनिंग्स में शादाब ड्रॉप द कैच, सेकंड इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान, आपको जितनी भी हार्ट ब्रेक्स याद है, होबार्ट याद है, कुछ कोई अंपायर होता है, किसी ने कैच छोड़ा होता है, रनआउट मिस हुआ होता है, एंटीगा होता है, लाइक सो बेसिकली या सिडनी में आप क्लियर रनआउट मिस कर रहे होते हैं। इस मैच के अंदर आपको एक ये भी, आई थिंक दिस इज ऑल्सो हार्ड टू डाइजेस्ट बिकॉज आपने कोई इंडिविजुअल एरर्स एज सच नहीं किए व्हेन यू वर डिफेंडिंग दैट टोटल। सो आई थिंक पाकिस्तान की फील्डिंग एज अ पॉजिटिव कंपेयर टू हाउ बैडली इंग्लैंड फील्डेड, एंड दैट्स व्हाट हर्ट्स मोर कि यू आउट फील्डेड इंग्लैंड एंड यू स्टिल लॉस्ट। ठीक है जी, ये अभी तक कॉन्वर्सेशन हम कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस पहले टेस्ट पर, लेकिन हमने और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं। वी स्टिल हैव टू टॉक अबाउट द यूएफए चैंपियंस लीग। तो अब लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे राउंड ऑफ 16 की, और जो क्वार्टर फाइनल का जो मैचअप्स जिस तरह आ रहे हैं उन पर नज़र डालेंगे। तो देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक में जाने से पहले हम इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान पहले टेस्ट की बात कर रहे थे। हमने अब चैंपियंस लीग पे भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते चलें। ऑब्वियसली जो सोशल मीडिया पर उन्हें ऑलरेडी इस खबर का पता चल चुका होगा, लेकिन बेन स्टोक्स एक फैमिली कमिटमेंट की वजह से रिमाइंडर ऑफ द सीरीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर हम आगे चलकर अपने आने वाले शोज़ पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इसमें इंग्लैंड टीम की क्या कॉम्बिनेशन बनती है, क्या बैलेंस बनता है। It would pretty much make a pretty interesting conversation moving forward. लेकिन अब बात होगी चैंपियंस लीग की, and we'll talk about the round of 16 of UEFA Champions League.
यूएफए चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 कल आखिरकार 6 महीने की ब्रेक के बाद अपने अख्ताम को पहुंचे, और उसके अंदर जो बड़ी बड़ी एलिमिनेशन थी उन पर अगर बात करें तो यूवेंटस एलिमिनेट हो गया, रियल मैड्रिड एलिमिनेट हो गया, साथ में लिवरपूल तो खैर पहले एलिमिनेट हो चुका था 6 महीने पहले, तो उन्हें पता था कि उन्होंने फोकस सिर्फ लीग पर ही करना है। लेकिन कल रात को जो सेकंड लेग के मैचेस हुए उनमें एक मैच हुआ नेपोली वर्सेस बार्सिलोना का एट कैंप नाउ, और साथ में दूसरा मैच हुआ बायर्न वर्सेस चेल्सी। सो इन दिस सेगमेंट वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट दीज टू मैचेस, और हम शुरुआत करेंगे बार्सिलोना वर्सेस नेपोली के साथ। हसन, पहली लेग 1-1 थी, ठीक है, और उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि नेपोली अभी भी अपसेट कर सकता है, कीपिंग इन माइंड कि उन्होंने पहले कुछ कुछ सालों में बार्सिलोना के खिलाफ रिलेटिवली डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी। तो हाउ डू यू, आई मीन व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स आउट ऑफ दिस मैच? क्या बार्सिलोना हमें उसी, हालांकि क्योंकि फाइनल स्कोर लाइन अच्छी खासी इंप्रेसिव थी इन बार्सिलोना's फेवर, was this the Barcelona of old, या फिर it was just that Napoli never showed up? लेकिन the first thing that you have to remember is कि जब बार्सिलोना, जब मैं पहले बात कर रहा था नॉर्मैलिटी और अनोमलीज की, बार्सिलोना ऑफ ओल्ड इज अ वंस इन अ जनरेशन, वंस इन अ लाइफ टाइम टीम, वो दोबारा नहीं आती। मतलब जो 2008 से लेकर स्पेशली जो गार्डियोला वाली थी, टू एन एक्सटेंट इवन विलानोवा और लुइस एनरिके के साथ भी इट वाज अ ग्रेट टीम, लेकिन वो वाली बार्सिलोना इट्स नेवर कमिंग बैक। बट क्या वो इस स्क्वाड के साथ कैन दे रीच देयर पोटेंशियल? दैट इज द क्वेश्चन दे हैव टू आंसर। आई थिंक कि कल के मैच में दे वर प्रोबेबली बेटर देन दे बीन थ्रू मोस्ट ऑफ द सीजन, स्पेशली फर्स्ट हाफ में कीके सेटियन की जो स्टाइल ऑफ प्ले, एटलीस्ट दे वर ट्राइंग टू प्ले दैट वे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स, इस वक्त बार्सिलोना कम्स डाउन टू सिंपली दिस कि मेसी और सुआरेज ने जितवाना है तो जितवा दें, अदरवाइज देयर इज नॉट मच जो बार्सिलोना कर सकता है, बिकॉज मिडफील्ड से कोई उस तरह नहीं आ रहा। इट्स नॉट लाइक कि कोई इनिएस्टा है, दे डोंट हैव एन इनिएस्टा। रैकिटिच इजंट द रैकिटिच जो 2015-16 में था। ग्रीजमैन कल भी स्टार्ट किया, बट लाइक मतलब इस वक्त मैड्रिड और बार्सिलोना की जो असल राइवलरी है वो ये है कि ग्रीजमैन और हज़ार्ड में से बड़ा फ्लॉप इस वक्त कौन रहा है। That's unfair, yeah. That's like when you're spending like 100 million plus on a player who is in his late 20s, that is not a project जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको फॉरेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और neither of them have been able to do that. बार्सिलोना का it always comes down to this कि यार उनके पास probably the greatest player of all time है, तो they'll always have a chance, but it's not a team जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि मतलब I look at Bayern, I even look at City को I would put City behind Bayern, but even City there is a very clear identity the way they want to play, there is a very clear way that they want to play. Barcelona want to play like they are, अभी तक 2009 है और दुनिया उसी तरह खेलती है, they don't have the players to play that way, and football has also moved on a little bit. Football has moved on, और कीके सेटियन की इन्होंने बात की तो उस पर ऑलरेडी देयर इज मतलब काफ़ी अनरेस्ट है विद इन द बार्सिलोना लॉकर रूम एज वेल। वैसे इस वक्त मैं सोचूं तो तमाम बड़ी टीमें अपार्ट फ्रॉम रियल मैड्रिड जो ज़िदान के आगे कोई बोल नहीं सकता लॉकर रूम में, लेकिन हर बंदा वहाँ पे तो इशू ये है ना, वो बोले वो जीती जाता है, वो कल जाके नॉकआउट है वरना वो जीती जाता है विदाउट एनी रियल स्ट्रेटजी। नहीं, लेकिन चक्कर ये कि नो वन इज पर्टिकुलरली हैप्पी विद देयर कोच। लेकिन अगर हम मैच पर डायरेक्ट आकर बात करें तो नेपोली, अब ये क्योंकि इटालियन टीम्स की एक हिस्टोरिकल चीज़ चली आ रही है कि वो जब कोई मैच अप्रोच करते हैं, स्पेशली अगर उन्होंने पहली लेग बड़ी अच्छी परफॉर्म की हो, तो द फर्स्ट 15-20 मिनट्स इज एक्सट्रीमली क्रूशल फॉर देम कि कैसे वो टेम्पो अपना सेट करें। द फर्स्ट गोल जो लैंगले का गोल था, वो गोल ओवररूल नहीं हुआ डिस्पाइट बीइंग अ क्लियर कट शव। उसके बाद से वो इटालियन जो टीम्स हैं वो जिस तरह कहती हैं कि जी हम विक्टिमाइज हुए, जिस तरह एक अभी यूवेंटस की भी अभी हम यूवेंटस की भी बात करेंगे, पूरा सेगमेंट बड़ा विक्टिमाइजेशन का। तो उसके बाद से आई थिंक दैट प्रीटी मच सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम। आई थिंक आल्सो नेपोली स्टार्टेड रियली वेल एट द स्टार्ट ऑफ द मैच, दे हिट द पोस्ट, एंड नेपोली अगर अपना चांसेस लाइक अगर आप उनके पूरे मैच में देखें, दे डिड क्रिएट चांसेस। आई थिंक जो हसन ने बात की अबाउट बार्सिलोना, I agree, we will never see the Barcelona of 2008 to 2014 even when the team was playing under Rijkaard, which was also an exceptional team, there was a clear identity as Hassan mentioned. प्रॉब्लम इस टीम के अंदर ये है कि मेरे लिए जो सीज़न ये सम अप करता है वो मेसी एक फ्री किक ले रहे हैं और फ्री किक लेते ही गोल करने के बाद उनका रिएक्शन है इन वन ऑफ द ला लीगा मैचेस, दैट सम्स अप बार्सिलोना सीजन। कि आपने मैनेजर को मिड सीजन सैक किया, जिस मैनेजर को आप लेके आना चाहते थे वो रेडी भी नहीं था कि वो आए, बोर्ड रूम में इतने मसले हो रहे हैं,
आपने प्लेयर्स को ब्लेम किया, प्लेयर्स ने पहली दफ़ा आके कहा कि हाँ प्लेयर्स को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, देयर इज अ क्लियर डिवाइड बिटवीन द प्लेयर्स एंड व्हाट्स हैपनिंग एट द बोर्ड रूम लेवल। सेटियन बेसिकली दरमियान में फंसे हुए हैं इस वक्त, और हिज ओन स्टेटमेंट जो ग्रीजमैन वाली हसन ने बात की इन वन ऑफ द मैचेस, उससे पूछा कि क्यों नहीं ग्रीजमैन को तुम लेके आए, तो ही सेड कि वो हमारा फ्लो तोड़ देता है। व्हेन योर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर साइनिंग इन रीसेंट टाइम्स, उसके बारे में ये बात हो रही है, तो इट शोज यू कि वेयर डज ही स्टैंड एंड द जनरल रिपोर्ट्स और व्हाटएवर कमिंग आउट ऑफ स्पेन आर के maybe Messi has an issue with him, but that's not true. Like one thing I will say is कि जब बार्सिलोना की वो ग्रेट टीम होती थी, and this just to sum this up on where Messi is and where Barcelona are at the moment, तो मुझे हमेशा इशू होता था जब लोग कहते थे कि सिर्फ मेसी है, because he was surrounded by so many Great players. I mean, and उनकी प्रॉपर टैक्ट पिछले 2 साल से वाकई में सिर्फ मेसी है, बिकॉज बार्सिलोना अगर गोल करता है तो मेसी का असिस्ट होता है, अगर बार्सिलोना गोल करता है या मेसी खुद गोल कर रहा होता है या ही इज इन्वॉल्वड इन सम वे, ठीक है। Suarez is still, मतलब he's not at his peak, but he's still doing something. But like, think of it this way: Iniesta की कौन है replacement? Xavi की कौन है replacement? Arthur Melo was supposed to be the replacement. नेमार की कौन है replacement? नेमार was basically David Villa's replacement. नेमार बेचा फिर वापस लेना था, like the entire thing that's happening at Barcelona right now is a कोई और की कौन है replacement? असल मसला तो वहाँ पे है ना कि बार्सिलोना का, मतलब अगर if Barcelona was जिस तरह रियल मैड्रिड लीग जीता है कि भाई आगे से 1-2 गोल कर लेंगे, but your defense has to be super strong. बार्सिलोना हैव मेसी एंड सुआरेज, अगर आपके पास आ गए हो यू कैन विन एवरी मैच अगर आप यूरुग्वे की तरह खेलो, राइट? ठीक है, बट दे कांट प्ले दैट वे क्योंकि उनके पास वो डिफेंडर अच्छा नहीं है। बार्सिलोना पे हमने वैसे काफी ज्यादा लंबी डिटेल कॉन्वर्सेशन कर ली। नापोली आई थिंक हैव ओवर अचीव्ड दिस सीजन। नापोली का बस आई जस्ट वांट टू से देयर मैनेजर इज अमेजिंग। आई वाज गोइंग टू से कि लाइक हाउएवर बैड बार्सिलोना आर, दे वोंट बी नॉक्ड आउट बाय अ टीम जो अपनी लीग में 7th आई है। ये जी इन्होंने अपनी तरफ से मुझे पॉइंट मारा है जुवेंटस को, इस पे हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे, डिटेल में करेंगे। लेकिन नापोली आई थिंक हैज ओवर अचीव्ड दिस सीजन with Coppa Italia and this they have some silverware to go ahead with। लेकिन बार्सिलोना का जहाँ पर हमारे दोनों एनालिस्ट ने कहा कि भी रिलायंस है ऑन लियोनेल मेसी, और इनफैक्ट हसन चीमा ने लुइस सुआरेज पे भी बात की। तो अब बात करते हैं दूसरी टीम की जो इस वक्त लग रहा है कि कोई भी वीकनेस नहीं है, जो जिसके साथ ये क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। उन्होंने चेल्सी को बड़ा कॉम्प्रहेंसिवली 7-1 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट, 7-1 एग्रीगेट पर हराया, और वो है बायर्न म्यूनिख। बिफोर वी टॉक अबाउट बायर्न म्यूनिख, हमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लेवेंडोस्की की। लेवेंडोस्की की और ऑफिशियल बायर्न म्यूनिख की जो स्टेटमेंट आ रही है कि जी अगर तो बैलन डियोर होता तो वो लेवेंडोस्की को मिलना चाहिए था। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हाउ ब्रिलियंट लेवेंडोस्की हैज बीन दिस सीजन। आई थिंक समटाइम्स मेरे ख्याल में मॉडर्न स्पोर्ट के अंदर एक मेजर इशू ये रहता है कि हम लोग कभी प्लेयर्स को क्रिटिसाइज इसलिए करना शुरू कर देते हैं कि दे हैव सेट देयर ओन रियली हाई स्टैंडर्ड्स, उससे थोड़ा सा नीचे खेले तो आप कहते हो कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग एट, लाइक रोनाल्डो, मेसी हो गया, एंड इन दैट ब्रैकेट देयर इज अनदर प्लेयर लेवेंडोस्की। जितना कंसिस्टेंट गोल स्कोरर वो इन यूरोप रहा है ओवर द लास्ट 6-7 years, आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, but even by his own standard this is an exceptional season. And Leva this season अगर आप बात करें he's breaking all sorts of record। अभी मैं हसन से बात करता before we went on air के उसके पास ये भी चांस है अगर 2 lakhs का क्वार्टर फाइनल नहीं है, 2 lakhs का सेमीफाइनल नहीं है, he's already had 13 goals in the Champions League। He might have ended up as the highest scorer ever in the competition's history in one season। So he's right now I think he's amongst the best players in the world। नहीं, और हम क्योंकि हमने ब्रेक भी लेनी है, लेकिन जिस तरीके से बायर्न खेला, एक बहुत कन्विंसिंग तरीके से खेला। आप तो खैर उनका पूरा सीजन फॉलो भी करते रहे हैं। दे आर द बेस्ट टीम इन यूरोप, एक, और दूसरा ये लेवा वाली जो एंड you've already said that you think that they're better than Pep City। या easily। और दूसरा ये कि जो लेवा वाली बात कर रहा है, पिछले 5 सालों में ओनली 3 guys have scored 200+ goals। रोनाल्डो है आई थिंक 202, मेसी के 220 के करीब है, और लेवा है अबाउट कल के बाद 219 हो गए, व्हिच इज लाइक ऑलमोस्ट क्लोज में, एंड दिस इज हिज बेस्ट सीजन एवर। So that is how good it is। But वो जो बायर्न की जो चीज़ें हम ब्रेक से पहले पाकिस्तान की बात कर रहे थे, the lack of ruthlessness, the lack of वो वाली चीज़, उस पर I wanted, because I know you guys और जितने भी फुटबॉल के फैंस हैं पाकिस्तान में, they have like an understanding of जो प्लेयर किस तरह के होते हैं। तो there was this quote from Thomas Muller before the Chelsea match कि first leg was 3-0, बात चल रही थी कि बड़े कमबैक्स हो रहे हैं पिछले 2-3 सालों में चैंपियंस लीग में, मतलब 3-0 का 4-0 भी रिजल्ट जो है ओवरटर्न हो रहा है। द एग्जैक्ट कोट वाज
we want to show them from the very start that there is no hope and there is no point hoping for a miracle. I think that is Muller and that is Bayern right now. That is Muller, और फिर अगर connect करना है तो that is what sort of ruthlessness you want from your Pakistani bowlers as well, but okay, उसपे there is no point hoping for a miracle. ये quote याद there is रखें. no point hoping for a miracle. वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले बस क्विकली आई समराइज चेल्सी एज वेल. चेल्सी का ये सीज़न काफ़ी हद तक रीबिल्डिंग का सीज़न था और हमने ऑलरेडी देख लिया कि चेल्सी ने कुछ मूवमेंट्स की हैं इन द ट्रांसफर मार्केट विच आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, जिनमें से टीमो वर्नर की जो साइनिंग है, आई थिंक दैट फॉर मी इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट anticipated signing of the new season for Premier League कि टीमो वर्नर कैसे लैम्पार्ड की चेल्सी में फिट इन करते हैं और फर्दर लैम्पार्ड कैसे अपनी टीम को चेंज करेंगे. लेकिन एज फार एज द चैम्पियंस लीग राउंड ऑफ 16 was concerned, Chelsea were the second best team in that tie by a fair margin. अब लेंगे जी एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड की और जुवेंटस वर्सेस लियोन की. देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज. TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुश आमदीद. आप भी हमारी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं. हैशटैग यूज़ करें #TCL स्पोर्ट्स लाउंज और जो आपके सवालात हों या कमेंट्स हों हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें शो का हिस्सा बना सकें. अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की चैम्पियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के 2 मेजर मैचेस की जो कल रात को ख़त्म हुए, लेकिन द मेन मैचेस जिन पर सबसे ज़्यादा नज़र थी वो एक तो ये था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड और दूसरा जुवेंटस वर्सेस लियोन. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड. हमने पहली लेग में ही देख लिया था जब 2-1 रिजल्ट वहाँ 200 साल पहले. ओके, थैंक यू यार. 6 महीने पहले था कि हमने तभी देख लिया था कि एक बहुत ज़्यादा आपको कन्विंसिंग सिटी परफॉर्मेंस नज़र आई थी कि बेस्ड ऑन दैट फर्स्ट लेग लोगों ने काफ़ी हद तक आई थिंक ऑड्स शिफ्टेड इन फेवर ऑफ सिटी के भी सिटी इज़ गोइंग टू बी एन ओवरवेलमिंग फेवरेट फॉर दिस पर्टिकुलर चैम्पियंस लीग. लेकिन तवक्को ये की जा रही थी कि इतनी बड़ी ब्रेक के बाद शायद सिटी वो मोमेंटम लूज कर देगा. तो योर ओवरऑल समरी ऑफ द मैच एंड हाउ वेयर डू यू थिंक Zidane and Benzema's Real Madrid suffered? I think पहली चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मैनचेस्टर सिटी were the better team over the 2 legs, even if the first leg happened like 6 months ago. The other thing is कि जो रियल मैड्रिड का चांस था of coming back into this match वो ये था कि मैड्रिड जब से कोविड के बाद वापसी हुई है ला लीगा की, तो मैड्रिड के अगर आप डिफेंसिव रिकॉर्ड देखें इट्स बीन अमेजिंग, बेस्ट इन यूरोप राइट नाउ. उसके बाद अगर आप मैच स्टार्ट करते हैं और आपका वन ऑफ योर की डिफेंडर्स मेक्स अ मिस्टेक एंड दैट लीड्स टू अ गोल, तो इमीडिएटली आपका जो जिस चीज पे आप बेस कर और वो है भी वरान जैसा डिफेंडर जिसे आप नहीं एक्सपेक्ट करते. एंड देन योर कैप्टन इज नॉट प्लेइंग एज वेल. ठीक है, तो उसके बाद मैड्रिड देन गॉट अ गोल एंड ऑल दे नीडेड वाज अनदर गोल बिकॉज मैड्रिड अगर आप जिडान के अंदर देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता है ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे एंड देन यू नो सडनली दे स्कोर अ गोल एंड all Madrid needed was that second goal and then there's another error that leads to another goal by the same person who's done so well so consistently. आई थिंक जो इसमें एक चीज़ बात है कि जब ये पहले लेग हुई थी तो बहुत क्लियर था कि अगर सेकंड लेग उसी वक्त होती तो सिटी वुड हैव कंप्लीटली डोमिनेटेड एंड सिटी गोइंग अहेड बिकॉज दे आर नाउ गोइंग टू प्ले द क्वार्टर फाइनल्स एज वेल. They have to also up their game. They're a good team. They're a really good team and Premier League के अंदर we've seen them struggle this season. कोविड के बाद भी वो इतना अच्छा नहीं खेल सके, अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल सके. So like the investment on Pep Guardiola was made not just for the Premier League. The major target जो हर सुपर क्लब का आजकल है कि किसी तरह हम यूरोपियन कप जीत जाएं, which is the Champions League. So City also need a lot of improvement and जो जिस तरह के वो chances create कर रहे हैं, City can make far better chances than that and their conversion is also something that they need to work on. I mean, Jesus has been in amazing form at least in the Champions League. League is not the same form, but they need more goals. De Bruyne is creating a huge amount of chances. Are they finishing them off? Is the question that City need to answer. अच्छा हसन, स्क्वाड वाइज अगर बात करें तो सिटी की स्क्वाड इज प्रॉब्ली सेकंड टू नन. मतलब अगर आप डेप्थ की बात करें, आप उस सेंस में बात करें, लेकिन अब ये जो एकदम से रिवैम्प्ड चैंपियंस लीग है, ठीक है, वन ऑफ नाइट इन एनी ऑफ द एलिमिनेटर्स और आप एकदम से, क्योंकि देखें अब तो इफेक्टिवली जिस तरह हम नॉकआउट्स देखते हैं, चाहे यूरो हो चाहे वर्ल्ड कप हो, उस वाली सिचुएशन हो गई है कि अब आपका क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है. तो आई मीन उस सेंस में दैट विल गिव हार्ट टू एनीवन हु इज गोइंग अप अगेंस्ट सिटी. लेकिन ओवर 2 legs तो सिटी वुड हैव बीन वेरी वेरी एंड दैट विल आल्सो गिव हार्ट टू सिटी देमसेल्व्स, क्योंकि सिटी का जनरली गार्डियोला की टीम से पोस्ट 2011 ये इशू रहा है कि वो रेगुलरली अवे लेग्स में वो फंकी टैक्टिक्स करता है. वो हमेशा कोई ना कोई फनकारी करता है, जस्ट यू नो, बिकॉज
Guardiola का ये Guardiola is a tactical genius. तो he overcompensates a lot of time. A lot of मैंने times कभी नहीं सोचा था कि टीवी पर, पाकिस्तानी टीवी पर कभी इस्तेमाल होगा फंकारी करता है, ठीक है, टैक्टिक्स के मामले में, बट चलो ठीक है। because like even yesterday he had Foden playing essentially as a false nine. तो Guardiola का हमेशा ये रहा है कि जो भी वो दूसरी टीम होती है he wants to मतलब nullify जो उनकी strength है। तो अब ये है कि 3 मैचेस आगे हैं, what will happen is कि Guardiola से ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर कोई नहीं करेगा अगेंस्ट दी ऑपोजिशन, बट डज दैट मीन कि वो सिटी को इफेक्ट करे, क्या वो इतने ज़्यादा टैक्टिकल चेंजेस होंगे, दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो थिंक कि बोथ बायर्न एंड लियो मेसी कैन बीट एनी टीम। ठीक है, और वी नाउ ऑल्सो शुड बी टॉकिंग अबाउट ज़िनेदीन ज़िडान। जीजू अपने मैनेजरियल करियर में पहली दफ़ा यूएफए चैंपियंस लीग के नॉकआउट में हारे हैं और एलिमिनेट हुए। आई थिंक बहुत सिंपल रीज़न, व्हाई डिड मैड्रिड विन द लीग, पहले क्यों जीते रहे हैं? जिदान की ये टीम स्पेशली पोस्ट रोनाल्डो इज अ फ्रंट रनिंग टीम। वो कभी कम बैक, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रिमेंबर अ कम बैक पोस्ट रोनाल्डो? मतलब ही इज अ मैड्रिड फैन, व्हेन्स द दे डोंट मेक कमबैक्स लाइक, मतलब जब रोनाल्डो, बेंजेमा, जब वो सारा, बेल वो स्टिल प्लेइंग बेल जब फुटबॉलर हुआ करता था तो उस वक्त दे कुड कम बैक फ्रॉम एनी सिचुएशन, बट इस वक्त ये अगेन, एक तो वरान ने पहले गोल कंसीड कर दिया, बट ऑल्सो बीइंग अप 1-0 इन द फर्स्ट लेग एंड गिविंग दैट लीड अवे वाज वेयर मैड्रिड लॉस्ट द गेम। और कल जो मैड्रिड वाज ट्राइंग टू प्ले लाइक building from the back, high press, that is not the way Zidane plays, but he was forced to play that way because situation ये थी कि आपको मिनिमम 2 गोल करने थे, आपको गेम चेस करनी थी। ठीक है, और आपने क्योंकि बात की रोनाल्डो की, सो वी हैव टू टॉक अबाउट जुवेंटस वर्सेस लियोन जी। ओवर 2 legs लियोन केम आउट ऑन टॉप ऑन द बेसिस ऑफ अवे गोल्स, 2-2 था एग्रीगेट पर, लेकिन रेहान सारी जो कॉन्वर्सेशन सेकंड लेग की जो थी वो फोकस कर रही थी ऑन VAR, बिकॉज VAR में हमने देखे 2 क्वेश्चनेबल डिसीजंस थी, एक सॉफ्ट पेनल्टी गिवन अगेंस्ट जुवेंटस एंड देन अ नॉन पेनल्टी गिवन फॉर जुवेंटस। आई मीन मैं वो आपकी टोन होगी, बट मैं तो अभी तब भी वो सॉफ्ट कह दिया, वरना पहली वाली नॉन पेनल्टी थी। आई सॉ द ट्विटर पे वो चल रहा था, एंड आई वाज लाइक ये जुनैद शकीर जो है वो इधर कर रहा होगा, बट टर्न आउट ही वाज इन द बार्सिलोना नापोली गेम, तो उसमें भी तो कर दिया, उसका तो काम है, उसने तो करना है। लेकिन हमने इस पे देखा, हमने इसके बाद इनफैक्ट सिचुएशन ये हुई कि वी सॉ कि कितना मेजर इम्पैक्ट पड़ा इस पर, और एक अवे गोल शुरू में ही पड़ गया। इस पर हम डिटेल में कॉन्वर्सेशन करेंगे, अभी वक्त और एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम डिटेल में कॉन्वर्सेशन करेंगे ऑन जुवेंटस वर्सेस लियोन। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जुवेंटस वर्सेस लियोन की, वो हमने ब्रेक इसलिए ले ली क्योंकि मैं चाहता नहीं कि उस पर ज़रा ज़्यादा बात हो, क्योंकि इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी पर्सनली। लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ, जो इस वक्त फुटबॉल की दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, वो खबर है माउरिज़ियो सारी की सैकिंग। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी खबर ये है आंद्रे पिर्लो की साइनिंग एज मैनेजर फॉर जुवेंटस। अभी कुछ दिन पहले ही आंद्रे पिर्लो वाज अनाउंस्ड एज द अंडर 23 मैनेजर, और अब बगैर कोई कोचिंग एक्सपीरियंस के एक टीम जिसने कहा है कि उनका एम है चैंपियंस लीग जीतना, उन्होंने एक बिल्कुल रुकी मैनेजर को उसके पहले सीजन में, और वो सीजन जिसमें रोनाल्डो 36 साल का होगा, उन्होंने उसे रेंज सौंप दी हैं कि वो उन्हें चैंपियंस लीग जिताएगा। तो आंद्रे पिर्लो, आई लव आंद्रे पिर्लो, ठीक है, आई लव आंद्रे पिर्लो, लेकिन जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं विद पेप, विद ज़िडान, सारा कुछ, वो सारे मेरे नज़दीक जो कंपैरिजन है वो फेयर नहीं है, क्योंकि ज़िडान भी पहले अकेडमी टीम को कोच करता था और एंचेलोटी का असिस्टेंट, जबकि पेप बार्सिलोना बी टीम के साथ काफ़ी अरसा रहकर फिर उसकी ट्रांजिशन थी। पिर्लो हैज़ नेवर कोच्ड, so I mean, so just talk it's about a gamble. That's what we can say. It's a gamble. But like the issue right now, मतलब हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, I was thinking about this. Think of the last 7 या 8 चैंपियंस लीग विनर्स जो रहे हैं, रोनाल्डो, बेल, बेंजेमा, फ्रंट 3 मैड्रिड की टीम जो 4 टाइटल जीती, मेसी, सुआरेज, नेमार जो बार्सिलोना टीम जीती, लिवरपूल जीती विद साला, माने एंड फिरमिनो, 3 वर्ल्ड क्लास प्लेयर। मतलब जब फर्क चैंपियंस लीग का एट द एंड ऑफ द डे ये आता है कि 19-20 जब बिल्कुल टीमें करीब होती हैं कि हु हैज़ द बेटर फ्रंट थ्री, कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन इन दोज टाइट गेम्स
गेम बदल सकता है। मैड्रिड का इस साल यही इशू था कि दे जस्ट हैड बेंजेमा। वो लीग तो जितवा सकता है इफ एवरीवन इज वर्किंग हार्ड एंड देयर इज वन गाय हु इज डूइंग दैट, तो वो सेम चीज़ विद यूवेंटस, सिर्फ एक बंदे ने 11 से ज़्यादा गोल किए लेकिन उसकी बेसिस पे लीग जीत सकते हो। यूवे का सिंस 2010 ये इशू, व्हाई डिड कॉन्टे लीव, कि जी मुझे एक इनसाइड फॉरवर्ड चाहिए जो कि हु कैन प्ले बिटवीन द लाइंस। एलेक्सिस सांचेज की बात है, यू रिमेंबर जब वो याद what was Allegri saying when he was leaving कि मुझे इसको जैसा प्लेयर चाहिए, someone who can play in between the lines. How does Sarri play? उसके फॉरवर्ड्स क्या होते थे नापोली में? ड्रीस मेर्टेंस, होजे कायाखान और लोरेंजो इंसिना, guys who play between the lines. आपने एक very efficient, very direct टीम दी to the most stylish Italian manager और आपने उससे कहा कि रिजल्ट दो। और जो आपके पिछले 2 मैच जो कह के गए थे कि जी हमें इस तरह का प्लेयर चाहिए, इसके बगैर आप चैंपियंस लीग नहीं जीत सकते हो, आपने अभी तक वो वाला प्लेयर नहीं खरीदा। द क्लोजेस्ट थिंग इज प्रॉब्ली डिबाला, बट डिबाला हैजंट रीच्ड दैट लेवल, वो टियर 1 का जो होता है वो नहीं पहुंचा। बोथ मैड्रिड एंड यूवेंटस आर इन द सेम पोजीशन कि इस वक्त जो चेल्सी कर रहा है कि टीमो वेर्नर को ले रहा है, हाकिम जियश को ले रहा है, क्रिस्टियन पुलिसिक को ले रहा है, दुनिया जहान के जो इनसाइड फॉरवर्ड्स हैं जो बिटवीन द लाइंस खेलते हैं, that is what Madrid should be targeting, that is what Juventus should be targeting. That's the only from both of them. Juventus, so in my fair assessment, is clearly missing creativity in the midfield as well, and they're struggling with their fullbacks as well. कि इस पर conversation detail में लंबी चौड़ी हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि I want to wind this conversation up, क्योंकि this is personally very painful for me, तो आपके सामने जी टेबल शो करेंगे जो इस वक्त क्वार्टर फाइनल के जो मैच जिस तरह फिर लाइन अप हो रहे हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ऑब्वियसली द हेडलाइन मैच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख। वो सबसे ज़्यादा लोगों से देख रहे हैं। अब एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट गैस्परीनी की अटलांटा को कर रहा हूँ टू सी कि वो कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन अगर हम इस टेबल को देखें तो PSG अब आई मीन शुड हैव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रन टुवर्ड्स द फाइनल, लेकिन देयर इज अ टीम बाय द नेम ऑफ एटलेटिको मैड्रिड जो अगर आए तो वो अभी तो म्बापे इंजर्ड हैं, बाद में नेमार भी इंजर हो जाएंगे जब वो एटलेटिको के खिलाफ खेलेंगे, जबकि दूसरी तरफ वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग मैचअप्स देयर। तो ये तो चैंपियंस लीग आने वाले दिनों में हम लोग क्वार्टर फाइनल्स पे भी बात करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गिव यू अ प्रॉपर रिव्यू एंड प्रीव्यू ऑफ ईच गेम एज इट कम्स। अब लेट्स टॉक अबाउट द अमेरिकन स्पोर्ट्स दैट आर टेकिंग प्लेस आफ्टर द होल कोविड-19। उसमें जो स्पोर्ट हसन चीमा मैं आपसे डायरेक्टली बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि NBA हैज़ रिज्यूम्ड अंडर आफ्टर द अनसर्टेनिटी दैट वाज देयर इन कोविड-19। तो आप ज़रा थोड़ा सा उस पर बताएं और बताएं उस मतलब वहाँ पर 22 टीमें शायद खेल रही हैं एटलीस्ट, राइट? तो आप बताएं कि उससे बाकी सारे जो खेल है वो क्या सीख सकते हैं और हाउ दे अप्रोच दिस। आई थिंक सबसे बड़ा जो NBA का एडवांटेज है वो ये है कि बेसिकली पैसा इज नॉट एन इशू फॉर देम, बल्कि उनको पैसा बचाना था बिकॉज इफ द सीजन हैड बीन कैंसल्ड तो उनके लाइक मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको लॉस होना था, दे हैड टू प्ले। उसमें उन्होंने क्या किया कि जी विल मूव टू ऑरलैंडो, दैट इज़ वेयर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं, इट्स अ मेजर टूरिस्ट सेंटर, आप वहाँ पे सारे इकट्ठे कर सकते हो। हैव एन एंटायर बबल जिसमें 3 होटल्स हैं जिनमें 3 डिफरेंट टीमें ठहर रही हैं एंड हैव देम ऑल ऑफ। दैट इज़ वन स्ट्रैटेजी। दूसरी जो MLB कर रही है वो मतलब कि सलाम है उनको भी कि विद इन 1 वीक ऑफ MLB सीजन स्टार्टिंग ऑफ 30 में से 6 टीमें जो थी उनको दे हैड समवन वाज कोविड पॉजिटिव। तो इस वक्त जो द वे दैट NBA इज डूइंग या इवन द वे द क्रिकेट जिस तरह कर रहे हैं कि सिक्योरिटी और प्रिकॉशन जो है दैट इज एक्सट्रीम, कि कोई रिस्क नहीं है। रिमेंबर जब जोफ्रा आर्चर वाला केस हुआ था कितना स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया था फ्रॉम द ब्रिटिश मीडिया, एंड दैट इज द सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि एवरीवन हैज टू कीप इन माइंड के जस्ट बिकॉज इट्स नो लॉन्गर दैट मच इन द न्यूज डजंट मीन कि उसकी मतलब कि सिचुएशन कोई इतनी बेहतर हुई है। वी हैव टू स्टिल बी विजिलेंट, वी हैव टू स्टिल बी मतलब वेरी ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाट NBA हैज बीन रियली गुड एट, कि वो प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द लीग विद प्रॉब्ली द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्लेयर पावर। तो वो
अपनी सेफ्टी का भी एट द सेम टाइम अपनी जेब का भी ख्याल रख रहे हैं. दैट इज द वे आई थिंक एवरी स्पोर्ट नीड्स टू मूव ऑन फ्रॉम हियर. और आपने प्रिकॉशन की बात की, मैं सबको ये भी बताता चलूँ कि रेहान उल हक आज का शो मास्क में करना चाहते थे, वो इतने कॉशियस हुए हैं सारी चीज़ का, लेकिन ही टॉक्ड अबाउट MLB एज वेल. तो रेहान MLB का, बिकॉज आई नो आप उसे फॉलो भी करते हैं और आई नो कि आप तो यू बिलीव कि MLB से भी कुछ लेसन हम ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान. उस पर आगे चल के हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो हसन ने कहा अबाउट कोविड-19 सिचुएशन, टेल अस अ बिट अबाउट MLB एज वेल. सो बेसिकली इसमें ये चीज़ टच करना पड़ेगा कि इस टाइम पर a lot of athletes are suffering with pay issues and उनको pays नहीं टाइम पे मिल रही. A lot of football clubs have also gone through it के players अपनी pays share कर रहे हैं with other players who are not getting paid as much, or staff members of the club. There was this idea. American sport is so fascinating because आपको अक्सर जो स्पोर्ट्स में ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज आते हैं वो अमेरिकन स्पोर्ट्स से फिर बाकी स्पोर्ट्स में जाते हैं. लाइक द मनी बॉल आइडिया कम्स फ्रॉम अमेरिकन स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग. इसके अंदर देयर वाज दिस आइडिया व्हिच वाज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन 2018 एंड अब वो ज़्यादा यानी कोविड के टाइम के ऊपर आपको उसकी वैल्यू पता चल रही है, विच इज़ के प्लेयर पूलिंग. सो माइनर लीग के जो प्लेयर्स होते हैं उस वो दे हेज देयर बेट्स के बेसिकली हम 5 प्लेयर्स का ग्रुप है, उसमें से एक प्लेयर अगर प्लेयर बन गया तो ही विल शेयर 10% ऑफ हिज अर्निंग्स आफ्टर ही रीचेज अ सर्टेन अमाउंट. सो उससे ये होता है कि प्लेयर्स और कमिंग थ्रू एमेच्योर प्लेयर्स उनको एक सेफ्टी नेट मिल जाता है. सो दे ऑल कंपाइल टुगेदर एंड मेक दिस नेट जहाँ पे वो पूल करते हैं पैसे. And by the time even if one of them makes it big, तो बाकी सबका future secure है. And that's something that the American sport have done, and this is now going into other things as well. जिस तरह lawyers are also doing it, Harvard grad lawyers are also doing the exact same thing. It's called Pando. That's the investment. Stanford के graduates ने ही की थी. And that is something जो ये वैसे बाय द वे ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर या पोकर टूर्स पे आप बहुत ज़्यादा देखते हो. मतलब ऑब्वियसली पोकर पर उतनी डिटेल में हम यहाँ पे यूं कॉन्वर्सेशन कर नहीं सकते, लेकिन जो प्रोफेशनली पोकर टूर्स होते हैं जो एज अ स्पोर्ट जो फॉलो हो रहा है उसके अंदर दिस इज व्हाट दे डू. बट दिस इज इंटरेस्टिंग. आई थिंक द इशू विद दैट मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब दैट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू व्हाट लाइक इंडिया डज विद द IPL और रणजी ट्रॉफी में एक सर्टेन अमाउंट जा रहा है, या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और जो उनके प्लेयर्स की जो आपस में जो इशू रहा था, वन ऑफ द इश्यूज वाज कि मतलब लोअर टियर के प्लेयर्स को क्या पैसे मिल रहे हैं. बट ऑल ऑफ दैट ओनली हैपेंस इन प्लेसेस जहाँ पे प्लेयर्स की यूनियन होती है. हाँ, ट्रू. That's something that we need to discuss in detail, and that's something मैं इस वक्त आप लोगों को प्लेयर यूनियन पे कोई कॉन्वर्सेशन करने नहीं दूंगा बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्राई टू कीप दिस शो एज free from controversy as possible. It's not controversial. I mean, it has the possibility of turning into a controversial you're only topic. trying to protect people who are actually employed. ठीक है. And unemployment is a huge issue in your country. आपको ये बात अब तक समझ नहीं. Unemployment पिछले especially within sports में. Yeah. ठीक हो गया. हम आगे चलकर इस पर और कॉन्वर्सेशन भी डिटेल में करते रहेंगे. हमारा जी आज का शो आपको कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. जिस तरह हमने आपको शो में थ्रू आउट बताते रहे हैं कि आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं बाय यूजिंग हैशटैग TCL Sports Lounge, और अपने कमेंट्स ने अपने क्वेश्चंस हमारे आगे पुट फॉरवर्ड करें और हम कोशिश करेंगे कि उसे शो का हिस्सा बना सकें. आगे चलते हुए TCL थैंक्स टू TCL हम साथ साथ गिव अवेज भी शुरू करेंगे और मर्चेंडाइज भी शुरू करेंगे. तो प्लीज़ कीप फॉलोइंग TCL Sports Lounge ताकि आपको पता चले कि आप भी कैसे हमारे शो का ना सिर्फ हिस्सा बन सकते हैं बट कैसे आप इनामात जीत सकते हैं. हम आने वाले शोज़ में बात करेंगे पाकिस्तान का बिल्डअप फॉर द सेकंड टेस्ट, उस पर भी कॉन्वर्सेशन होगी. साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है इन द UEFA चैम्पियंस लीग उस पर भी बात होगी. अगले दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर, रेहान उल हक और हसन चीमा को इजाज़त दें. कीप वॉचिंग जियो सुपर. खुदा हाफिज़.